मानसून सत्र का दूसरा दिन बेहद हंगामेदार रहा। हालांकि सदन में वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने अनुपूरक बजट पेश किया। इसके बाद हंगामे की वजह से कार्यवाही को मंगलवार तक के लिए स्थगित कर दिया गया। सत्र के शुरुआत से पहले सदन के बाहर भी खूब हंगामा हुआ। दो तस्वीरें आपको दिखाएंगे। एक सदन के अंदर की तस्वीर आप देख पा रहे हैं और दूसरा सदन परिसर की। सदन के बाहर सत्ता पक्ष के विधायकों ने भी बीजेपी के खिलाफ प्रदर्शन किया। सत्ता पक्ष ने इस दौरान बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे के उस बयान पर नाराजगी जताई जिसमें उन्होंने केंद्र सरकार से बिहार, बंगाल और झारखंड के कुछ हिस्सों को मिलाकर केंद्र शासित प्रदेश बनाने की मांग की थी। इसके बाद सदन के अंदर भी इसी मुद्दे पर संग्राम छिड़ा। निशिकांत दुबे के बयान पर कांग्रेस विधायक प्रदीप यादव ने पलटवार किया तो अमर बावरी ने भी पाकुड़ में छात्रों की पिटाई का मुद्दा उठाया। तो देखिए, सदन में विपक्ष का हंगामा देखने को मिला है और सदन के बाहर भी कुछ ऐसी ही तस्वीर नजर आई है, जहां पर देखिए हाथों में तख्तियां लेकर के बीजेपी के जो नेता है, विधायक है, वो हंगामा करते हुए नजर आ रहे हैं। तो सत्ता पक्ष भी प्रदर्शन करता हुआ नजर आया। तो इसके साथ साथ निशिकांत दुबे के बयान पर कांग्रेस विधायक प्रदीप यादव ने पलटवार किया। इसके साथ बता दें कि उस बात पर भी नाराजगी जताई गई जिसमें केंद्र सरकार से बिहार, बंगाल और झारखंड के कुछ हिस्सों को मिलाकर केंद्र शासित प्रदेश बनाने की मांग की गई थी। अविनाश हमारे साथ जुड़ गए हैं। अविनाश, आज की अगर बात करें तो कार्यवाही आज भी हंगामा के बीच ही चली सदन की। क्या कुछ हुआ सदन के अंदर, तो चलिए फिर से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। तो आज क्या क्या हुआ वो भी हम सिलसिलेवार आपको बता रहे हैं कि आज इस हंगामे के बीच सदन में वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने अनुपूरक बजट आज पेश किया। तो कई जो विधायी कार्य होने थे वो भी पूरे किए गए, लेकिन इन सब के बीच हो हंगामा, प्रदर्शन ये लगातार चलता रहा। और अविनाश एक बार फिर से हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता जुड़ गए हैं। अविनाश, आज के मॉनसून सत्र के दूसरे दिन की बात करें तो बेहद हंगामा जो है वो देखने को मिला, सदन के अंदर भी बाहर भी। क्या कुछ हुआ आज? नहीं, सही कहा आपने। चाहे वो सदन के बाहर की बात करें या फिर सदन के अंदर की बात करें, सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों एक दूसरे के आमने सामने थे। और जो मुद्दे उठे हैं, चाहे वो बांग्लादेशी घुसपैठ को लेकर विपक्ष के द्वारा जो आरोप लगाए जा रहे हैं, पाकुड़ में जो घटना घटी, छात्रावास में जिस तरह से पुलिस के द्वारा छात्रों को पीटा गया, ये मुद्दा नेता प्रतिपक्ष ने सदन के अंदर उठाया था। वहीं अगर हम सत्ता पक्ष की बात कर लें तो जवाब में ये कहा गया कि बीजेपी चाहती है कि यहाँ झारखंड का विभाजन हो और उनका इशारा निशिकांत दुबे के उस बयान की तरफ था जो उन्होंने संसद में दिया है और ये कहा था कि केंद्र शासित राज्य के तौर पर गठित किया जाए। दूसरी बात यह भी है कि शिल्पी नेहा तिर्की ने एक बड़ी बात कह दी है कि लगातार जो बीजेपी के नेता यहाँ आ रहे हैं और जो बांग्लादेशी घुसपैठ के बहाने आदिवासी महिलाओं को टारगेट किया जा रहा है, ये कहा जा रहा है कि उनसे शादी हो रही है, बच्चे पैदा हो रहे हैं, ये बहुत ही शर्मनाक है और राष्ट्रीय स्तर पर आदिवासी महिलाओं को इस तरह से अपमानित किया जा रहा है। जो सदन की जब दूसरी बार जब कार्यवाही शुरू हुई तो अनुपूरक बजट पेश हुआ है। 4,833 करोड़ का वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने बजट पेश किया है, अनुपूरक बजट। और ये प्रथम अनुपूरक बजट है 2024-25 के लिए अगर हम बात कर लें। और विभागवार अगर हम बात करें, सबसे ज्यादा जो है, जो इस बजट में सबसे ज्यादा राशि जिसको मिली है वो महिला बाल विकास विभाग है, जहां 1,114 करोड़ रुपए, पंचायती राज विभाग को 756 करोड़ रुपए मिले हैं, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग को 584 करोड़ रुपए मिले हैं, गृह कारा विभाग को 494 करोड़, इसी तरह ऊर्जा विभाग को 250 करोड़। तो ये अनुपूरक बजट जब रामेश्वर उरांव पेश कर रहे थे और दूसरी बार जब सदन की कार्यवाही स्थगन के बाद शुरू हुई, तब एक जो नजारा देखने को मिला कि सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के ही सदस्य वेल में थे और दोनों एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे। विपक्ष की तरफ से बांग्लादेशी घुसपैठ और पाकुड़ की घटना को लेकर सत्ता पक्ष के खिलाफ नारेबाजी की जा रही थी, तो सत्ता पक्ष के जो विधायक थे वो झारखंड को विभाजित करने का नारा लगाते हुए बीजेपी पर आरोप लगा रहे थे। तो दूसरे दिन का जो मानसून सत्र है, जिस तरह से हंगामेदार, जो हम पहले से भी कह रहे हैं कि ये पहले से संभावना थी, इसकी एक तैयारी हो रही थी सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों की तरफ से, वो आज यहाँ देखने को मिला है। और बाकी जो बचे हुए अब 4 दिन हैं उसमें भी इसी तरह का नजारा सदन के अंदर देखने को मिलेगा। चलिए, शुक्रिया अविनाश इस खबर के लिए आपका। तो देखिए, आज अनुपूरक बजट पेश किया गया, वो हंगामा जरूर होता रहा, लेकिन इन सब के बीच कई विभागों को राशि भी आवंटित की गई। ऊर्जा विभाग को 260 करोड़ रुपए
आवंटित किए गए। स्वास्थ्य विभाग को 221 करोड़ रुपए मिले। तो वहीं सत्र की शुरुआत होते ही सदन में बीजेपी ने जोरदार हंगामा कर दिया। एक बार फिर से सदन में बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा उठा। नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी ने भी पाकुड़ में छात्रों के साथ हुई मारपीट को लेकर सत्ता पक्ष पर आरोप लगाते हुए कहा कि कॉलेज के छात्र बांग्लादेशी घुसपैठ के खिलाफ और आदिवासियों के हक के लिए प्रदर्शन करने वाले थे, इसी वजह से उन पर लाठीचार्ज किया गया। अमर बावरी के बयान पर प्रदीप यादव ने जोरदार पलटवार किया। तो वहीं कांग्रेस विधायक शिल्पी नेहा तिर्की ने घुसपैठ के मुद्दे को आदिवासी महिलाओं के अपमान से जोड़ा। 18 तारीख को, इस महीने की 18 तारीख को ओपनी मरांडी और दांदू हेम्ब्रम, जो गायबथान के 2 आदिवासी परिवार के लोग हैं, उनको कुछ लोगों ने मारा। जिन लोगों ने मारा आप लोगों को भी मालूम है, सबको झारखंड को मालूम है। वीडियो है बांग्लादेशी घुसपैठियों का, जब इसको मार के खत्म कर देंगे। पुलिस में केस दर्ज भी हुआ। वो सारे लोग दुमका के हॉस्पिटल में इलाज कर रहे हैं, पसलियां टूट गई आदिवासी भाई। गोपनाथपुर के घटना पर भी आदिवासी का विशुद्ध रूप से आदिवासी है, मूलवासी है, सिद्धू कान्हू जी के वंशज है। गायबथान में इतनी बड़ी घटना होगी, किसी ने कुछ नहीं कहा। जब राज्य सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की, किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई, तो वहां के आदिवासी छात्रों ने उसके लिए खिलाफ आंदोलन का निर्णय लिया। राज्य सरकार के कहने पर इस मामले को डाइवर्ट, चूंकि उसमें लिखा हुआ था कि बांग्लादेशी घुसपैठियों के संरक्षण और उसके खिलाफ में हम लोग का आंदोलन है, हमारी जमीन जो लूटी गई है उसके खिलाफ आंदोलन है, ओपनी मरांडी और दांदू हेम्ब्रम को न्याय मिले इसके लिए आंदोलन है। इसलिए पुलिस 12:30 1 बजे जा करके उस पर लाठीचार्ज करके इतना सारा तस्वीर है, वीडियो है, मार करके अभी भी लोग 2 हायर माने कि इलाज के लिए गए हुए हैं, सीटी स्कैन हो रहा है। और आज इनके पास जनता के हितों के कोई मुद्दे नहीं है। देश में भी इनके हिंदू मुसलमान के मुद्दे चलते हैं, यहाँ भी ये मुद्दा विहीन लोग ये बांग्लादेशी घुसपैठी जानबूझ के इस मुद्दे को खड़ा करना चाहते हैं, जिसके आधार पर ये चुनाव में जाना चाहते हैं। इन लोग है, इन्हें आदिवासियों के कल्याण से कोई मतलब नहीं है, ये केवल राजनीति कर रहे हैं, राजनीति के मोती से कर। इसलिए ऐसे लोगों को कोई भी तरजीह नहीं देनी चाहिए। और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि आने वाले चुनाव में पूरा साफ होगा। बार बांग्लादेशी घुसपैठिया का जिक्र करके पूरे देश में लोगों ने डिवाइसिव पॉलिटिक्स किया है। यहाँ भी आज झारखंडियों को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। मैं चुनौती देकर उनको बोलता हूँ कि जिस डेमोग्राफी की चिंता आज इनको है, आज बाहरियों को झारखंड में बसाकर इन लोगों ने झारखंड की जो डेमोग्राफी समाप्त की है और उनके पीठ पर खड़े रहे, उसका सवाल कौन देगा? ये जो बार बांग्लादेशी घुसपैठे आ रहे हैं, आदिवासी महिलाओं से शादी कर रहे हैं, बच्चा पैदा कर रहे हैं, उनको छोड़ दे। अध्यक्ष महोदय, ये आदिवासी महिलाओं का अपमान भी है। ये क्या छवि गढ़ रहे हैं आदिवासी महिलाओं का इस पूरे देश और दुनिया में? अध्यक्ष महोदय, ये हमारे साथ आएगा, कोई भी बाहर से शादी करेगा, हमारा जमीन ले जाएगा, हमारे साथ बच्चा कर लेगा, ये क्या बतलाना चाह रहे हैं अध्यक्ष महोदय? वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने निशिकांत दुबे के बयान पर क्या चौंकाने वाला बयान दिया, आपको सुनाते हैं। जी का व्यक्तिगत स्टेटमेंट है, कोई पार्टी का स्टेटमेंट नहीं है। और व्यक्तिगत कोई भी व्यक्ति मन में आता है तो बोलता है, इसलिए पार्टी को उससे कोई लेना देना नहीं है। झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र में सदन के बाहर भी विरोध प्रदर्शन जारी है। राज्य दफादार चौकीदार पंचायत संघ के बैनर तले बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी विधानसभा की ओर बढ़ते नजर आए। यह सभी दफादार चौकीदार नियुक्तियों के लिए निकाले गए विज्ञापन की प्रक्रिया को रद्द करने की मांग कर रहे हैं। उनकी माने तो पहले काम कर चुके लोगों को ही नियुक्ति प्रक्रिया में मौका दिया जाए। प्रदर्शनकारियों से बात की न्यूज 18 संवाददाता संजय कुमार सिन्हा ने। मानसून सत्र में लगातार विरोध प्रदर्शन भी जारी है। सदन के अंदर और बाहर जहां विधायक विपक्ष प्रदर्शन कर रहे हैं, तो सड़क के बाहर आप देख सकते हैं कि तमाम मांगों को लेकर भी आंदोलनकारी जो है प्रदर्शनकारी सड़क पर उतरे हैं। और झारखंड राज्य दफादार चौकीदार संघ भी अपनी मांगों को लेकर विधानसभा की ओर बढ़ रहा है। बोले, आपकी मांगे क्या है? हमारी मांग प्रमुख है कि जिन चौकीदारों को सरकार हटा दी है, जो 5 साल 6 साल सरकारी काम किए थे, उनको बचाने का कोई प्रयास नहीं की।
हमारी दूसरी मांग है कि 1 जनवरी 1990 के पूर्व और बाद में सेवानिवृत्त चौकीदार दफदारों के एक आश्रित की नियुक्ति की जाए पूर्व नियुक्ति प्रक्रिया के अनुसार। हमारी मांग है कि अनुकंपा के आधार पर जो चौकीदार सेवा काल में मर गए हैं उनके पद पर भी ये सरकार विज्ञापन निकाली है, उसको सरकार रद्द करे तो सेवा विमुक्त एवजी। और राज्य भर में कुल कितने दफादार चौकीदार हैं? पूरे झारखंड में इनका लगभग करीब 17,000 स्वीकृत पद है। काम कर रहे हैं, पर जो चौकीदार का बहाली निकला है उसको रद्द किया जाए, हम लोग का आरक्षण दिया जाए। कितने साल से काम कर रही हैं आप? 6 साल से। कैमरा प्रभा के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज 18 रांची। झारखंड में सभी राजनीतिक दल के नेता विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुट गए हैं। वैसे जेएमएम एक होकर मजबूती के साथ चुनाव लड़ने का दावा ठोक रहा है, लेकिन धनबाद जेएमएम में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। जेएमएम जिला अध्यक्ष ने प्रखंड समेत केंद्रीय समिति सदस्यों को शो कॉज नोटिस जारी किया है, तो जेएमएम केंद्रीय महासचिव ने भी जिला अध्यक्ष कारण बताओ नोटिस जारी किया है। बता दें कि कई पार्टी के नेताओं ने विधानसभा में चुनाव लड़ने का दावा भी पेश किया है। जिला में संगठन के रूप में जो है बहुत बेहतरीन काम हो रहा है। हम लोगों ने शुरू से ही काम करते आया है और आज भी जो है संगठन के प्रति जो है पूरे सच्चे मन से निष्ठापूर्वक निस्वार्थ जो है अभी तक लगे हुए हैं। और आदरणीय हेमंत सोरेन जी के शुरू से हम नेता मानते आए हैं और आज भी मेरा वही नेता है और आने वाला समय में वही नेता रहे। देखिए, लोगों का मन का इच्छा है, दावेदारी कोई भी कर सकता है। बोलेगा आज हम गाड़ी में चल रहा है तो मोटरसाइकिल में कल चलेंगे, मैंने हवाई जहाज में चलेंगे। तो जो राजनीतिक करता इस तरह का संभावना हो सकती है, कोई भी देख सकता है सपना, लेकिन रातर पर जो है वो कैडर तय करेगा कि किसको मिलना है नहीं मिलना है। राजनीति में न शिष्य और गुरु कोई काम नहीं आता है। समय बलवान होता है। समय जिनको भी जिस भी पार्टी से टिकट दे मैदान में आएगा, जनता उसको चुनेगी। धनबाद से बड़ी खबर है, जहां झारखंड के पूर्व मंत्री बच्चा सिंह का निधन हो गया है। लंबे समय से बच्चा सिंह बीमार चल रहे थे, अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई है। तो धनबाद से ये खबर है, जहां झारखंड के पूर्व मंत्री बच्चा सिंह के निधन की खबर है। बताया जा रहा है कि बच्चा सिंह लंबे समय से बीमार चल रहे थे, अस्पताल में इलाज चल रहा था और इलाज के दौरान ही उनकी मौत हो गई है। दिल्ली के बेसमेंट में जलभराव से 2 छात्राओं और एक छात्र की डूबने से मौत हो गई। हादसे के बाद एक बार फिर से देश भर के कोचिंग संस्थानों पर सवाल उठने लगे हैं। राजधानी रांची में कोचिंग संस्थानों की हालत कैसी है, देखिए न्यूज 18 संवाददाता गौरव झा की इस रिपोर्ट को। किस चीज का बाइक है सर? ये घटना के बाद हम राजधानी रांची में रियलिटी चेक करने के लिए पहुंचे हैं कि झारखंड में जो कोचिंग संस्थान संचालित हो रहे हैं वहां की क्या व्यवस्था है। अगर राजधानी रांची की आप बात करेंगे तो सबसे अधिक कोचिंग संस्थान आपको लालपुर के इलाके में देखने को मिलेगा और इसी वजह से हम लालपुर के ही एक निजी संस्थान में आए हैं। ये जानने का प्रयास करेंगे कि यहाँ के बच्चे उस घटना को किस तरीके से देखते हैं और यहाँ बच्चे पढ़ाई करते हुए खुद को कितने सुरक्षित महसूस करते हैं। सर देखिए, क्या लगा आपको देखकर, कितना गलत हुआ वो? सर बेसमेंट में पानी भर गया जिसकी वजह से स्टूडेंट वहाँ पे मर गए। तो मुझे लगता है कि स्टूडेंट जब ट्यूशन होते हैं तो वहाँ व्यवस्था होनी चाहिए अच्छे से। आप लोगों के यहाँ है? यस सर है। आप लोग का बेसमेंट में क्लास वगैरह तो नहीं? नो सर। दिल्ली की जो घटना थी मैंने तो पढ़ा उसमें न्यूज़पेपर में, बहुत ही बुरा वहाँ का कंडीशन था, जो कि नाइट क्लासेस था और पानी वहाँ पर आ गया और लाश मिला, तो बहुत ही बुरा वहाँ का कंडीशन था। पर यहाँ का जो अभी मैं यहाँ तैयारी कर रही हूँ, यहाँ का कंडीशन मुझे अच्छा लग रहा है। प्रॉपर रूम है, सब चीज़ की सुविधाएं यहाँ दी गई है और ज़्यादा कंजेस्टेड भी नहीं है। इसमें देखने के बाद आप लोग को डर भी लगा कि ऐसी घटना घट रही है कोचिंग संस्थान में? नहीं, हमें यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं लगा क्योंकि यहाँ पे सारा कुछ प्रबंध किया गया है। तो सारे मानकों को हम जो है यहाँ पे फॉलो करते हैं और बच्चे खुश भी रहते हैं। क्लासेस भी हम ओवरलोड नहीं करते हैं कि नहीं एक क्लास में ठूस 2 लोगों को नहीं। हमारे बैचेस जो है ना 80 बच्चों का है तो 80 बच्चे ही जो है ना ऑफलाइन क्लासेस में बैठते हैं। इसके अलावा अगर हमको क्लास स्टार्ट करना होता है नई क्लासेस हम लोग बनाते हैं। राजधानी रांची के कोचिंग संस्थान हैं जिनकी ये तस्वीरें हैं कि यहाँ के शिक्षक और बच्चे कहते हैं कि दिल्ली वाली घटना भयभीत तो करती है, लेकिन राजधानी रांची में ऐसी कोई भी स्थिति नहीं है क्योंकि रांची जो है वो हिली एरिया
एरिया है और उस वजह से बेसमेंट में तो यहाँ क्लासेस बहुत कम ही देखने को मिलते हैं, ना के बराबर देखने को मिलते हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर भी जो क्लासेस है वहां भी पुख्ता व्यवस्था किए गए हैं। कैमरा पर्सन प्रभाकर के साथ गौरव झा, न्यूज 18 रांची। रांची से बड़ी खबर, जहां नशे के खिलाफ पुलिस का एक्शन देखने को मिला है। सूचना के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई की। खादगढ़ा बस स्टैंड से अफीम जब्त किया गया। 2.80 किलो अफीम के साथ तस्कर की गिरफ्तारी हुई है। खूंटी से अफीम की खेप आई थी। बिहार के गया में अफीम की सप्लाई होनी थी। मामले की जांच में पुलिस जुटी हुई है। तो नशे के खिलाफ पुलिस का एक्शन देखने को मिला है, जहां अफीम जब्त की गई है। इसके साथ साथ तस्कर की भी गिरफ्तारी हुई है। की तरफ से एक आदमी जो है वो खादगढ़ा बस स्टैंड में जो है वो अफीम को भेज रहा है। उस पर छापेमारी की गई थी और उसमें 2 किलो 850 ग्राम अफीम बरामद हुआ है। एक व्यक्ति गिरफ्तार हुआ है, उसका मोबाइल जब्त हुआ है। जब्त मोबाइल के आधार पर हम लोग उसे फिर फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेज को ट्रेस कर रहे हैं, ताकि बाकी जो लोग इस ट्रेड में शामिल हैं, इस चेन में और भी जो लोग शामिल हैं वो गिरफ्तार हों। अब खबर गिरिडीह से है, जहां जमुआ प्रखंड के चारघरा गांव नदी में पुल नहीं होने की वजह से टापू बन गया है, जिससे लगभग 5000 की आबादी को आने जाने में काफी परेशानी हो रही है। नदी का जलस्तर बढ़ने के बाद तो आवाजाही मुहाल हो गई है। लोगों का कहना है कि कई बार शिकायत करने के बावजूद स्थानीय विधायक केदार हाजरा ने साफ कहा कि इस गांव से हमें वोट नहीं मिलता है, इसलिए काम नहीं करेंगे। देखिए न्यूज़ 18 संवाददाता एजाज अहमद की रिपोर्ट। बरसात के आगमन होते ही कई ऐसे गांव हैं गिरिडीह जिले में जो टापू बन जाता है। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं, ये बड़की नदी है और इस पर अभी तक पुल का निर्माण नहीं किया गया है, जिसके वजह से लोगों को काफ़ी दिक्कतें होती है आवागमन में। पुल नहीं रहने की वजह से कितना क्या दिक्कत हो रहा है आप लोगों को? बिल्कुल बिल्कुल। सबसे पहले हम न्यूज़ झारखंड 18 का धन्यवाद ज्ञापन करना चाहते हैं। यहाँ हमारे पुल नहीं होने के कारण हमारे कनेक्टिविटी पूरा टूटी हुई है। जैसे हमारे चरघरा गांव से हर इस पुल के ऊपर हम लोग को जाना पड़ता है। हमारा पंचायत भी फतेह में पड़ता है, जो जाने में कष्ट होती है। प्लस हमारे जितना भी राशन का डीलर है वो फतेह पंचायत में पड़ता है, जो राशन लाने में सभी पर हम लोग को कष्ट करना पड़ता है। मतलब हम लोग का जीवन यहाँ पे बोलिए तो कीड़े मकोड़े के भांति हम लोग जीवन यापन करते हैं। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम मालिक दुबे हुआ। क्या कुछ कहना चाहेंगे दुबे जी? हम कहना चाहते हैं कि पिछले विधानसभा चुनाव में विधायक जी आए थे यहाँ पर वोट लेने के लिए, और वो बोले कि 1 महीना में एकदम इसका काम चालू होने वाला है, इस पुल का और उस रोड का। अब काम भी नहीं हुआ और सांसद और विधायक दोनों जीतने के बाद क्या कहते हैं कि चरघरा तरफ से फतेह पंचायत से वोट नहीं आता, इसलिए उधर विकास का काम नहीं दे सकते हैं। हम लोग त्राह करके यहाँ पर डीलर छोड़ करके बैरिया में उठाने जाते हैं 10 किलोमीटर आगे, इस नदी के कारण। जब भी चुनाव प्रचार हो आधा हम लोग को उधर करना पड़ता है। बरसात हो चाहे डीलर चावल लाने के लिए जाते हैं तो काफी मुश्किल होता है। नदी में पुल नहीं है और नदी में पुल नहीं रहने की वजह से जो पानी का लेवल है वो बढ़ गया है और लोगों को आने जाने में काफी दिक्कतें हो रही है। गिरिडीह से न्यूज़ 18 के लिए मैं एजाज अहमद। बोकारो के जरीडीह थाना इलाके में ग्रामीणों से मारपीट और जमीन कब्जाने की कोशिश का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि गांव के कुछ गरीब परिवारों को दान में मिले 2 एकड़ की जमीन को कुछ लोग जबरन कब्जा की कोशिश कर रहे हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि जमीन कब्जा का विरोध करने गई 3 महिलाओं के साथ मारपीट हुई। इस मामले को लेकर पीड़ित पक्ष ने जरीडीह थाने में शिकायत दर्ज कराई है। जमीन कब्जा करने का आरोप प्रखंड प्रमुख पर लगाया गया है। हम लोग बारी गए थे तो वहाँ पर पहले से काम चल रहा था तो वहाँ पर गए तो हम लोग का गर्मी लग वहाँ पर बैठे। उन लोग पूरा हम लोग बोले कि हम लोग का जमीन है तो आप लोग काहे काम करवा रहे हैं, तो हम लोग अपने से पूरा बोलने लगा, हम लोग को मारपीट करने लगा। डब्लू भगत वो जो प्रमुख जब जीता है ना वही वाला आदमी, तो हम लोग बोले कि हम लोग काहे मारपीट करेंगे, तो वो बोला कि सबको मारेगा, जो आएगा उसी को मारेंगे। तो हम बोले कि मारिए। और चलिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरें आपके लिए लगातार जारी हैं।